हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल। आई एम योर फ्रेंड एंड मेंटर स्मृति एंड ये वीडियो ना स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं, जिनको ये डाउट है हमेशा, लाइक कभी कॉल करें कभी मैसेज कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि यार पता है क्या, एक ही बार अगर आंसर दे दिया जाए तो लाइक बार बार मैं सेम चीज मैं कैसे अब मतलब किसी को यकीन दिलाऊं कि नहीं भाई एक्सटेंड होगी एक्सटेंड होगी। क्यों इतना पैनिक कर रहे हैं आप लोग? मतलब सभी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी जो है ना इसी डाउट में है कि एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। पता है क्या होता है, आपने हो सकता है कि आपने फर्स्ट टाइम इसमें एडमिशन लिया हो इग्नू में, क्योंकि ये आपकी डिस्टेंस के लिए रहती है मेनली। ठीक है, तो जो लोग जॉब है, जिनके पास वर्किंग है, जो लोग वो इसको प्रेफर करते हैं कि इग्नू से कर लेते हैं अपनी डिग्री। ठीक है, तो उसके उसमें क्या रहता है ना कि रेगुलर वाला सिस्टम हमारा अलग होता है और ये डिस्टेंस में है तो इनका अलग रहता है। और मैं आपको रीजन भी बताऊंगी कि इनकी एक्सटेंड क्यों होती रहती है। इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद भी ये अपने खुद की डेट को एक्सटेंड कैसे कर देते हैं। लास्ट सबमिशन की जो डेट है इनकी हर बार हर साल जो है ना एक्सटेंड होती है। अगर आप डाटा निकाल के देखोगे ना, आप सिंपली भी गूगल पे सर्च करते हो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैंने अभी जो है ना सर्च करके देखी है हर साल की, 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, 23 की। मैंने ये सारी ना नोटिफिकेशन सबमिशन की, असाइनमेंट सबमिशन की जो लास्ट डेट नोटिफिकेशन है, डेट है, वो मैंने सर्च करके देखी है। और आप भी ऐसा करके देख सकते हो। मैं ये इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि विद प्रूफ आपको पता लग जाएगा कि भाई सच में इग्नू में जो है ना लास्ट डेट एक्सटेंड होती ही होती है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि नहीं आप गलत बता रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, दूसरे को मिस गाइड क्यों कर रहे हो। भाई मैं मिस गाइड नहीं कर रही, जिन्होंने बिल्कुल होप छोड़ दिया ना कि वो असाइनमेंट नहीं बना पाएंगे, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ। तो भाई मैं आपको ना विद प्रूफ इसमें दिखाने वाली हूँ कि देखो हर साल जो है ना इग्नू ने अपनी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया ही किया है। देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखो जैसे मैंने 19 में यहाँ पे सर्च किया हुआ था, इग्नू असाइनमेंट सबमिशन लास्ट डेट दिसंबर 19। अगर आप ये सर्च करके देखते हो ना, अगर आप गूगल पर जाना और ये सर्च करके देखना, आपका सभी का डाउट ना आप खुद ही अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। बार बार मत पैनिक हो, बार बार मत किसी को मतलब मैसेज करके पूछो, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो यार, आप एमएससी कर रहे हो ऑब्वियसली। चलो एमएससी नहीं कर रहे तो कोई और मास्टर्स, कोई और ग्रेजुएशन वाली डिग्री कर रहे होंगे, तो लाइक इस तरह की बात है। और मैं आपको बताऊंगी भी, रीजन भी बताती हूँ मैं आपको अभी कि ये एक्सटेंड क्यों करते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालने के बाद भी एक्सटेंड क्यों करते हैं। तो देखिए, इग्नू असाइनमेंट सबमिशन लास्ट डेट दिसंबर 2019 में जो है ना, इन्होंने, अगर मैं सर्च करके देखूंगी, अगर आप भी ऐसा करके देखते हो तो आप देखोगे कि इन्होंने जो है ना 2019 में नवंबर तक असाइनमेंट्स को लिया हुआ था। और इनका फर्स्ट नोटिफिकेशन था ना, अगर आप चेक करोगे कि ना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, तो वहां से भी आपको पता लगेगा कि इन्होंने जो फर्स्ट डेट निकाली थी ना, वो उन्होंने अपनी यही सितंबर ही निकाली थी। वो एक्सटेंड होते 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 वो नवंबर तक चली गई। और मैं चलो अभी बता देती हूँ आपको इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जो एडमिशन हो रहे होते हैं ना, जैसे अभी मान लो जनवरी वाले तो हो चुके होते हैं, लेकिन जो जून जुलाई वाले एडमिशन होते हैं ना, वो लास्ट तक भी चलते रहते हैं। वो मतलब अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक भी चलते रहते हैं। अगर मान लो सितंबर अक्टूबर तक इंसान एडमिशन ले रहा है, तो वो नवंबर अक्टूबर या सितंबर तक जो है 30 सितंबर या मतलब अक्टूबर तक कैसे अपने असाइनमेंट सबमिट करवा पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, इग्नू में एडमिशन लेने के भी 3-4 महीने बाद तो आपकी बुक्स आना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो बुक्स आना अगर आपकी 3-4 महीने बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि वो प्रिंट करना पड़ता है, उन्होंने स्टूडेंट काउंटिंग के हिसाब से ही वो अपनी प्रिंट कराते हैं हर साल। ठीक है, स्टडी मटेरियल, तो उनको प्रिंट होने में टाइम लगता है और फिर वो बच्चे तक आने में टाइम लगता है, तो 3-4 महीने लग जाते हैं उनको। ठीक है, तो 3-4 महीने लग जाते हैं उनको वो स्टडी मटेरियल जो है बच्चों तक आने में। और अगर स्टडी मटेरियल ही 3-4 महीने के बाद आ रहा है, अब मान लो किसी ने एडमिशन, उसने एग्जाम देना दिसंबर में, ठीक है, लेकिन उसने एडमिशन जो लिया ना वो जून जुलाई का, एडमिशन लेट होते होते जैसे एक्सटेंड होती रहती है उनकी एडमिशन डेट, तो वो होते होते उन्होंने अपने एडमिशन जो है ना सितंबर में लिया है। मान लो सितंबर में लिया है, और कुछ लोगों ने सितंबर में के भी 15 के आसपास लिया है। तो भाई उनके पास स्टडी मटेरियल कैसे आएगा? उनके पास क्वेश्चन पेपर तो आ जाएगा, लेकिन उनके पास स्टडी मटेरियल कैसे आएगा? तो वो स्टडी मटेरियल जब तक बच्चों के पास नहीं पहुंच जाता ना, ये अपनी लास्ट डेट को एक्सटेंड करते ही रहेंगे। ठीक है, कहने को कह देंगे, हम लोग कह देंगे, क्योंकि भाई हमने अल्टरनेटिव ढूंढा हुआ है। ठीक है, हमें अल्टरनेटिव मिला हुआ है कि हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते होंगे ना जो सॉफ्ट कॉपी में से अपना असाइनमेंट नहीं बना सकते।
ठीक है, या नहीं बनाना चाहते या नहीं, उनको नहीं आता है बनाना, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो सॉफ्ट कॉपी को यूज नहीं करना चाहते, वो हार्ड कॉपी को यूज करना चाहते हैं। और अगर भाई इन्होंने ऐसा कर दिया ना कि भाई इन्होंने अक्टूबर में एडमिशन लिए हैं अपने और ये सितंबर में जो है वो करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो, आप कहने को ये कहोगे कि जनवरी में एडमिशन हुआ था और दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं, वो तो ईयरली वालों के हैं, लेकिन जिनका सेमेस्टर वाइज हो रहा है प्रोग्राम, तो वो अगर जून जुलाई में एडमिशन लेने वाले हैं या ले रहे हैं और उनके एक्सटेंड होते होते डेट जो ना अक्टूबर तक चली जाती है, सितंबर अक्टूबर तक चली जाती है, तो आप समझ चुके होंगे ना ये बात, तो आप समझ सकते हैं कि भाई जब स्टडी मटेरियल उनको अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपने असाइनमेंट्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे, असाइनमेंट कैसे बनाएंगे, और अगर बनेंगे नहीं तो सबमिट कैसे होंगे। तो इसी चक्कर में ना, इसी वजह से जो ना असाइनमेंट की लास्ट डेट अपनी एक्सटेंड होती रहती है, लास्ट तक होती रहती है, ये हमेशा होती है और हर साल होती है। तो मैं ये विद प्रूफ आपको ये वीडियो बनाने वाली थी कि 2019 में देख लो इन्होंने ना एक्सटेंड करके नवंबर 30 2019 की हुई थी लास्ट डेट इनकी जो एक्सटेंड, देखिए द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट फॉर दिसंबर 2019 टर्म एंड एग्जामिनेशन एट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू वाज एक्सटेंडेड टू नवंबर 30 2019, ठीक है। तो 19 में ये हुई थी इनके पास। अब आपको बताती हूँ कि इन्होंने ना 20 में भी एक्सटेंड की है। अब 20 में भी देखो बता, यहाँ पे यही आपने सेम ऐसे ही सर्च करके देख लिया ना, आपको भी विद प्रूफ ये चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि गूगल तो नहीं झूठ बोलेगा ना आप लोगों को। अब खुद ही देखिए, अगर आप इनकी ऑफिशियल भी नोटिफिकेशन निकालना चाहे ना, तो आप वो भी निकाल के देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगी इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप इसको ओपन करके देखते हो ना 2020 वाले भी, तो इन्होंने भी अपनी एक्सटेंड करके जो ना लास्ट डेट इन्होंने 31 अक्टूबर की थी। अब मैं सिर्फ आपको ना ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके 30 सितंबर तक अपने असाइनमेंट नहीं बनते हैं तो आप ना 2 या 3 वीक आगे ले लीजिए, यानी अक्टूबर के पहले 3 वीक में अपने असाइनमेंट सबमिट कर दो, ठीक है। क्योंकि लास्ट ना हो सकता है किसी साल इनकी अक्टूबर की लास्ट रहती है 31 और कभी कभी इनकी नवंबर में चली जाती है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक साल ऐसा भी रहा है जिसमें ना इन्होंने दिसंबर एग्जाम की जो असाइनमेंट्स है वो अप्रैल में भी ली हुई है। अभी आपको यहाँ पे विद प्रूफ आपको ये पता लग जाएगा कि भी एक साल पहले के जो असाइनमेंट है ना वो अगले साल अप्रैल तक भी सबमिट हो रहे थे। अभी देखिए यहाँ पर ना जनवरी 31 2021 देखो 20 वाले हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है ना वो 20 वाले असाइनमेंट्स है और वो जनवरी 31 तक सबमिट हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आप समझ सकते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा। वो जो मैंने रीजन आपको बताया ना वही है कि एडमिशन के लेट तक होते रहते हैं, इनके पास स्टडी मटेरियल जो है प्रिंट नहीं होता, स्टडी मटेरियल बच्चों का अवेलेबल नहीं होता, और जब तक वो उनको अवेलेबल नहीं होगा ना, जब तक वो उनको नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपने असाइनमेंट अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से इग्नू जो है ना अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी चेंज करता है और इसको भी एक्सटेंड कर देता है लास्ट डेट को। तो आई होप कि आपके डाउट ना यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलो ये तो 2020 का बता दिया मैंने आपको। अगर इसके अलावा भी देखा जाए ना तो आप देखना 19 का मैंने बता दिया आपको, 20 का देख लिया। अभी देखो 21 का देखते हैं। इग्नू असाइनमेंट सबमिशन लास्ट डेट ना 2021 में देखिए। आप देखो यहाँ इसी उसकी मैं बात कर रही थी, इसी ईयर की मैं बात कर रही थी। अब ये देखो 21 में जो है ना इन्होंने जो ये असाइनमेंट्स होने थे ये 21 के दिसंबर के एग्जामिनेशन थे, टर्म एंड एग्जामिनेशन। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग असाइनमेंट फॉर द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम टीईई वाज एक्सटेंडेड टू अप्रैल 30 2022। अब ये समझ रहे हो कि दिसंबर 21 में जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके जो असाइनमेंट्स है वो 22 में भी सबमिट हुए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। तो कोई इशू नहीं है कि आपको ये लगता है कि भैया असाइनमेंट सबमिट नहीं हो पाएंगे, असाइनमेंट सबमिट नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे ही होंगे। बट ये है कि देखो अपने असाइनमेंट से ना जल्दी से निपटारा ले लो, उनको जल्दी से जल्दी बना के सबमिट कर दो। अगर आप ऑफलाइन नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन चले जा सकते हो। देखो जिन जिन की वेबसाइट पर जिन जिन के रीजनल सेंटर ने अलाउंस दी हुई है, अलाउ किया हुआ है ऑनलाइन सबमिशन के लिए असाइनमेंट्स के, तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि इनका ये है ना कि दूर दूर से लोगों को एडमिशन मिला हुआ है, जैसे बिहार से, पटना से, ठीक है। तो दूर दूर के लोग जो अगर दिल्ली में आ रहे हैं अपने असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो उन्होंने उनको लिंक प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि वो भी उनके पास भी डाटा होता है कि उनके पास स्टूडेंट कितनी कितनी दूर से हैं। तो वो उनको गूगल फॉर्म जो है ना अवेलेबल करा देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहां से भी आप असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट डाउट ना ये रहता है लोगों को कि भाई ऑनलाइन करते हैं ना तो वो सेफ नहीं रहता, सिक्योर नहीं रहता। ऐसा भाई कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो देखो ऐसा अगर देखो ये हो जाता है कि रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट तो आपका ऑफलाइन वाला भी हो जाता है,
ठीक है। और अगर सबमिशन वाली बात आती है कि भाई उन्होंने दिखाया ही नहीं, अपडेट ही नहीं किया हमारे मार्क्स को, तो भाई अपडेट तो ऑनलाइन वालों के भी रह जाते हैं और ऑफलाइन वालों के भी रह जाते हैं। अभी मैंने ना लास्ट ईयर अपनी एमए की डिग्री की है इग्नू से, और मैंने ऑफलाइन अपने सबमिट किए थे असाइनमेंट्स, तो मेरे असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे हुए थे। ठीक है, समझ लो फर्स्ट ईयर जो मैंने किया हुआ था ना, उस टाइम के जो असाइनमेंट सबमिशन किया हुआ था मैंने, वो सेकंड ईयर के एग्जाम दे दिए मैंने, तब भी उसके मार्क्स नहीं लगे हुए थे। और मुझे मुझे लगा था कि चलो ऑफलाइन दिया है तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। लेकिन लास्ट में मैं जाकर अपने स्टडी सेंटर पे जाकर आई और फिर मैंने उनको बोला कि भाई ऐसे ऐसे है, मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट करा रखे हैं लेकिन मेरे मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे स्लिप मांगी कि आपने सबमिशन कराया है तो आप स्लिप दिखा दो और भाई आपके अपडेट हो जाएंगे। तो मैंने उनको घर आके ना व्हाट्सएप कर दी थी मैंने उनको स्लिप की, भाई ये देखो ये स्लिप है सबमिशन वाली, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और अब आप ये कहोगे कि चलो ऑफलाइन में तो प्रूफ है आपके पास, ऑनलाइन में नहीं है। अरे ऑनलाइन में जो आप गूगल फॉर्म फिल कर रहे हो ना, उसके बाद आपके सक्सेसफुली सबमिशन का आपके पास नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, ईमेल पे, उस ईमेल को अपने ही ईमेल पे फॉरवर्ड कर लो, ठीक है, तो वो तो सेफ रहेगी ना आपके पास। मान लो आपके पास सेफ नहीं रहती, कोई लगता है कि फोन गुम हो जाएगा, मेल वगैरह इधर उधर हो जाएगी, तो हम प्रूफ नहीं दिखा पाएंगे। अरे भाई फिर आप किसी और की मेल पे सेंड कर दो, अपने रिलेटिव की किसी की भी सेंड कर दो, तो आपके पास प्रूफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है ना, वो एक्सटेंड होगी ही होगी, वो 30 सितंबर नहीं रहने वाली। तो ये वीडियो ना मैंने इसी वजह से बनाई थी कि ताकि आप जो पैनिक हो रहे हो ना कि भाई लास्ट डेट निकलने वाली असाइनमेंट्स नहीं बने, असाइनमेंट नहीं बने, कुछ लोगों को ये भी हो जाता है कि भाई चलो हम ना बने बनाए ले लेते हैं, ठीक है, रेडीमेड ले लेते हैं। अरे भाई जब तुम खुद बना सकते हो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है, तो तुम खुद बनाओ, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये वीडियो ना खासतौर पर आप लोगों के लिए बनाई गई है। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि दिसंबर 2021 का असाइनमेंट थे और वो 22 में 30 अप्रैल तक, समझ रहे हो, दिसंबर के बाद जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ठीक है, तो तीन फोर्थ मंथ में, मतलब दिसंबर के बाद भी फोर्थ मंथ में जो है ना आपके असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट हु मिस द डेडलाइन कैन स्टिल सबमिट देयर असाइनमेंट्स बट मे हैव टू पे ए लेट फी। देखो यहाँ पर अगर आप लेट हो जाते हो, मान लो अगर आप असाइनमेंट नहीं बना पाते हो, तो आप लेट फी के साथ अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, एग्जाम के लिए। स्टूडेंट्स हु सबमिट देयर असाइनमेंट बट मिस एन एग्जाम कैन टेक द एग्जाम इन फ्यूचर सेमेस्टर। और अगर ऐसा होता है कि आपने ना सबमिट तो कर असाइनमेंट तो सबमिट कर दिए लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए, तो वो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में दे सकते हो एग्जाम्स। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया अगर आप एग्जाम नहीं दे पाए, अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो क्या आपको दोबारा एग्जाम देने के लिए दोबारा असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक ही बार असाइनमेंट बना के सबमिट करने हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स आर मैंडेटरी फॉर सबमिशन, ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। एंड स्टूडेंट्स हु डोंट सबमिट them will not be allowed to take the exam, ये भी आपको पता है, ये तो आपको पहले ही पता लग चुका होगा। assignment should only include academic questions and are worth 30% of the student grade। तो 30% जो है ना इनका रहता है क्राइटेरिया कि असाइनमेंट्स के मार्क 30% रहेंगे। अच्छा जो इन्होंने पहले लाइन दी हुई है ना कि वो आप सिर्फ एग्जाम तभी दे सकते हो जब आप सबमिट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बाद में भी इनको सबमिट कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो मैंने आपको जो मेन बताना था वो ये बताना था कि जो लास्ट डेट है ना वो उनकी एक्सटेंड होती ही होती है भाई। डोंट टू वरी, जस्ट काम डाउन एंड प्रिपेयर योर असाइनमेंट्स, ठीक है, और उनको अच्छे से सबमिट कर दो। ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स जितने लगने हैं उतने ही लगने हैं। अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से बनाइए, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हाँ मेरी तरफ से पर्सनल सजेशन ये होगा कि जितना जल्दी हो उसके बना के अपना अपलोड कर दो, इनको दे दो, सबमिट कर दो, और उसके बाद अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ना टाइम बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर ये सितंबर में असाइनमेंट बनवा के सबमिट करवा रहे हैं ना और दिसंबर में एग्जाम ले रहे हैं तो बहुत कम है टाइम। और उन लोगों के लिए तो खासकर है ये जो अपना सेमेस्टर वाइज नहीं बल्कि ईयरली पेपर दे रहे हैं अपने, ठीक है। तो जैसे एमएससी जूलॉजी में 8 सब्जेक्ट हो गए हैं, तो वो 8 सब्जेक्ट जो है ना 2 मंथ्स में कैसे कवर कर पाओगे भी आपको देखना। तो जितना जल्दी उसके अपने असाइनमेंट्स बनाओ और सबमिट कर दो, और बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि 30 सितंबर के बाद असाइनमेंट होंगे या नहीं होंगे, एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। डेट जो है ना कंफर्म है कि वो एक्सटेंड होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये वीडियो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए थी, और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक कर लेना वीडियो को, और इसको शेयर कर लेना उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो अभी थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, वरीड हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम है कि हो रही है किसी भी तरह की, स्ट्रेस हो जाता है ना एक कि भाई अभी टाइम बहुत कम रह गया और असाइनमेंट हमने लिखे भी नहीं है, तो उनको ये जरूर सेंड करना,
ठीक है, उनके साथ शेयर करना। और अगर आपको पसंद आए मेरा वर्क तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो के में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।